MG एस्टर के बेस मॉडल ने क्या तगड़ी धूम मचाई भाई, आप सब जानते हो। मतलब शोरूमों में लाइन जो लग रही थी, या जो भी लोग कह रहे थे ना भाई, यही कह रहे थे हमें तो बेस मॉडल चाहिए। इतना ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी होता था ये। कंपनी ने भी कह दिया था एक टाइम पे कि भाई बस हो गया हमारे पास और बेस मॉडल नहीं है, कुछ टाइम के लिए लिमिटेड नंबर के लिए। भाई रोक भी दी थी बुकिंग, लेकिन अगर मैं कहूँ वो तो बेस मॉडल था, लेकिन ये जो आपके सामने ना बेस मॉडल का भी बेस मॉडल है, तो भाई क्या मज़ा सा नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल मज़े बिल्कुल आने वाले हैं भाई। ये है अपने सामने MG एस्टर का जो स्टाइल नाम से आता है बेस मॉडल, उसमें EX लग गया है, बिल्कुल स्टाइल EX है ये। और भाई कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो कम करी हैं और पैसे भी कम हुए हैं बिल्कुल। अब एक एक करके मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसका लुक भाई क्या गजब का लग रहा है। मतलब ये ग्रिल्स है तो अलग ही प्यार है भाई, ऐसा 3D इल्यूजन जैसा लगता है, जैसे गहराई में है ये MG का लोगो बड़ा सा। ये देखो बहुत मस्त प्रीमियमनेस आती है, क्लासी फील होता है भाई इस गाड़ी में बैठ के, इस गाड़ी को देखकर। जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसमें भाई, यहाँ पर देखे हेडलैम्प सिंगल आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है LED, और इसके अंदर भाई हाई एंड लो दोनों हैं। ये ऐसे चमकते हैं जैसे रात को हीरे की तरह। ये नीचे आप देख रहे हो, ये इस तरह से हो गई अपनी DRL, और ये DRL ही हमारे इंडिकेटर का काम कर जाती है भाई। प्रीमियम टॉप एंड मॉडल्स में होती हैं ये चीज़ें, वो इसके बेस मॉडल में बेस टू बेस में है भाई। चौड़ाई की बात करें तो ये है अपनी 1809 mm, मतलब जो क्रेटा है उससे चौड़ी है, इवन जो सेल्टोस है उससे भी चौड़ी है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर भाई साहब, ये है इसकी साइड प्रोफाइल। इतनी प्रोपोर्शनेट गाड़ी बनी हुई है कि कहने ही क्या। आप चाहे इसका कैबिन स्पेस देखो, चाहे बोनट देखो, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। सबसे पहले इसकी लेंथ की बात करें तो वो मिल जाती है आपको लगभग 4325 mm, 4325 mm, जो कि भाई साहब क्रेटा से अगेन ज़्यादा है, सेल्टॉस से भी ज़्यादा है, ठीक है। उसके साथ देखते हैं हम इसका व्हील बेस आपको मिल जाता है लगभग 2585 mm का, 2585 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस देखें 180 mm का। देखते हैं सामने व्हील आपको मिल रहा है 215 60 R16, ठीक है। व्हील कवर इस तरह से लगा हुआ। अभी तो एक एक करके अंदर के भी फीचर की बात करूँगा, होश ही उड़ा देती है बिल्कुल पूरी की पूरी। यहाँ पर क्रोम गार्निश जो कि अगेन टॉप मॉडल्स में हम देखते हैं वो इसमें मिल रही है। यहाँ पर देखें बी पिलर ब्लैक आउट है, और इस तरह से डोर हैंडल्स पे भी आपको क्रोम गार्निश मिल रही है। क्रीजेस किस तरह से हैं ये आप देख रहे हो, इस समय धूप की सीधी सीधी ऐसे शैडो पड़ रही है, क्रीजेस मस्त लग रही है गाड़ी की। यहाँ देखते हैं फ्यूल फिलर कैप, तो ये कैपेसिटी आपको मिल रही है 45 लीटर की, ठीक। इस तरह से हो गई पूरी प्रोफाइल साइड से। अब आ जाते हैं रियर की तरफ भाई, ये है रियर की कुछ कहानी, ठीक। कहीं से कहीं तक ऐसा फील हो रहा है कि भाई बेस मॉडल है। रीज़न क्या है, सबसे पहली प्राइमरी चीज़ भाई, यहाँ पर वाइपर भी है, डिफॉगर भी है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी है, और उससे ऊपर शार्पिन एंटीना भी है भाई। जो भी इसमें एलिमेंट्स दिए हुए ना, सारे के सारे टॉप एंड वाले ही हैं। यहाँ देखें हम लाइट, तो भाई इस तरह से आपको जलती हुई मिलती है, सारे के सारे इसमें हेलोजन बल्ब हैं, ठीक है। इससे पता लगता है कि भाई बेस मॉडल है। इससे जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर LED आ जाती है पूरी। यह है अपना इंडिकेटर। यहाँ हो गया रिवर्स लैम्प। MG और एस्टर की यहाँ पर बैजिंग दिख रही है, कहीं खोलने के लिए नहीं मिलता ना, तो भाई इसमें भी वो फॉक्सवैगन वाला जादू आता है। ये क्या बात है भाई, मस्त लगता है ये, उसमें बहुत बढ़िया लगता था अपनी पोलो में। ZS की यहाँ पर है क्योंकि भाई ग्लोबली ZS नाम से ही आता है ये, इसी में इलेक्ट्रिक आ जाता है तो EV हो जाता है, वैसे यहाँ पर एस्टर हो गया। 1 2 3 पॉइंट मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके साथ साथ नीचे ऐसा लगता है या करोल बाग से ऊपर से लगवाते हैं ना भाई, फैंसी वैंसी करने के लिए, स्पोर्टी लुक देने के लिए, लेकिन भाई कंपनी दे रही है इसमें लगा के ये पूरा का पूरा एलिमेंट, ठीक। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस तरह से रिफ्लेक्टर, और क्या गजब सी लगती है यार, है नहीं, मस्त लगती है गाड़ी। अब बात आती है इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में क्या क्या है, वैसे इंटीरियर से पहले भाई मैं आपको पैसे भी बताना भूल गया ना, तो अभी पैसे भी बताता हूँ। चलो एक बार बैठ ही लेते हैं अब ट्रिम दिखाकर। सिर्फ ये हार्ड एलिमेंट है, और भाई ये देखो पूरा का पूरा सॉफ्ट, कितना प्रीमियम लग रहा है। बेस मॉडल, बेस का बेस मॉडल, चारों की चारों पावर विंडो आपको मिल रही हैं। यहाँ देखते हैं इस तरह से सेंटर लॉक करने के लिए मैनुअली। ये देखो फिनिश मस्त लग रही है ना, सिल्वर साटन फिनिश। बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको 1 2 3 4 स्पीकर, 2 ट्विटर आपको मिल जा रहे हैं। सीट की बात करें तो भाई इसमें आप देखो कितना एक्सटेंडेड आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है, ये देख रहे हो, ओह गजब भाई। इस तरह से बोस्टर्स मिल रहे हैं, डुअल टोन का पूरे में इफेक्ट है, मतलब ब्लैक के साथ ग्रेज कलर, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है। हाइट एडजस्टमेंट इसका ही मिल जाता है, और साथ में जो अपना ये देख रहे हो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। अब जरा इसमें बैठते हैं यार, और फिर करते हैं पैसे की भी बात। एक बार इसे कम कर लो थोड़ा सा, हाँ। तो भाई पैसे इसमें आपको देने पड़ रहे हैं
22,000 रुपये, मोटा मोटा 10,21,900 है एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय हल्द्वानी में, हल्द्वानी का MG शोरूम है। यहाँ पर आपको पड़ती है 12 लाख रुपए की ऑन रोड। कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अब इस 12 लाख रुपए आप कहोगे यार 12 लाख रुपए बेस मॉडल के लिए, तो भाई अब बेस मॉडल में चीज़ें भी देखोगे कि क्या क्या ज़बरदस्त मिल रही है मैम। स्टीयरिंग व्हील हम देखते हैं तो इस तरह से फ्लैट बॉटम जो कि लेदर रैप्ड है, ध्यान रखना बेस मॉडल है, ठीक है। उसके साथ ये हो गए अपने कंट्रोल्स, दोनों साइड आपको दिए हुए हैं। एक साइड हो गया अपना क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए और दूसरी साइड हो गया अपना जो म्यूजिक प्लेयर है उसके लिए। एडजस्टमेंट देखते हैं, ये हो गया टिल्ट और उसके साथ बस टिल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं हेडलैम्प के, इन्वर्टेड हैं स्टॉक्स, हेडलैम्प के स्टॉक हुए और यहाँ पर साथ में वाइपर के स्टॉक हुए, मैनुअल हैं दोनों, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं तो भाई ये आपको मिल रहा है बड़ा सा 9 इंच का म्यूजिक प्लेयर, 9 इंच का, 9.25 इंच के करीब है ये। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है भाई इसमें। देख रहे हो क्या प्रीमियम बात, मतलब जैसे विदेश की गाड़ियाँ होती है ना वाकई में, कि नीचे यूनिट अलग से नहीं लगी होती AC की, भाई इसी में इंटीग्रेट होता है, वही चीज़ में दिख रही है यहाँ पर। टेम्परेचर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन देखो, क्लाइमेट कंट्रोल है उसकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और यहाँ नीचे देखें, नीचे फ़ोन वोन रखने की जगह है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पर 2 USB पोर्ट है, एक है अपना चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड, एक है इसमें कुछ भी इनपुट वो लगाने के लिए यार, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, ठीक है। उसके साथ 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और भाई पूरा का पूरा सॉफ्ट टच है। ओ ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये सिर्फ वो आगे लास्ट पार्ट है ना वो प्लास्टिक है, ये पूरा जो भी स्टिचिंग आपको दिख रही है सब कुछ सॉफ्ट टच है। ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, बहुत बढ़िया यार, ये गजब। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि कहीं भी कटौती जैसी फीलिंग नहीं हो रही। यहाँ देखते हैं डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल मिरर आपको मिल रहा है। यहाँ टिकट होल्डर हो गया, उसके साथ ही हो गया माइक बात करने के लिए, लैंप ये दे रखे हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं स्पेस, तो स्पेस आपको कुछ इस तरह से मिल जा रहा है ग्लोव बॉक्स में। और देखो पूरा मर्सिडीज जैसे ये लगता है भाई AC वेंट जो है, ठीक है। आगे की कहानी हो गई, चाबी रखने के लिए यहाँ पर जगह दी हुई है, आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, वो भी सॉफ्ट टच उसी कलर में, नीचे आपको स्पेस वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं जरा पीछे की तरफ, मैं अपने हिसाब से कर रखी है सेट। और हाँ ये तो दिखाना भूल गया भाई, क्लस्टर आपको मिल रहा है इस तरह से, मतलब एनालॉग के साथ बीच में MID दी हुई है, 220 की स्पीड यहाँ पर दे रखी है। ये हो गया स्पीडोमीटर, ये टैकोमीटर, छोटी छोटी सुइयाँ और है नीचे। ये हो गया फ्यूल टैंक की कैपेसिटी और यहाँ पर हो गया इंजन का टेम्परेचर। बीच में आपको अदर ट्रिप से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, ठीक है। अब चलते हैं जरा पीछे। और भाई मिरर जो है, मिरर की एडजस्टमेंट नहीं देखी ना अभी, तो भाई वो ये देख लो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है मिरर के एडजस्टमेंट, फोल्ड हाथ से ही करना पड़ेगा, ये एडजस्ट इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ, भाई ये आपको दिया हुआ है डोर ट्रिम वैसे ही जैसे आगे उसी थीम पर है, पूरा सॉफ्ट टच, पावर विंडो का बटन, स्पीकर ग्रिल और ये सब सिल्वर साटन फिनिश, मस्त लग रहा है। यहाँ आते हैं पीछे, आपको भाई सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बेस मॉडल में भी AC वेंट मिल जा रहे हैं यार, गजब की चीज़ है भाई। ऊपर देख रहे हो इस तरह से आपको मिल रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पीछे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं और आर्म रेस्ट भी है, और वाह आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है यार, गजब और बढ़िया। यानी स्कूप्स आप देखो यार कितने ज़बरदस्त फील हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से दिया है। लेग रूम वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं यार, 2585 mm और अपना मिड साइज SUV वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें अगर गाड़ी आ रही है तो लेग रूम, और उसमें 5 सीटर है अगर, तो भाई लेग रूम की दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस तरह से हो गई ये कहानी। और साइड प्रोफाइल मस्त लगती है ना इसकी, देखो यहाँ से ऐसे आता हुआ और इस तरह से कोने में चली जाती है और यहीं से पीछे उठ जाता है स्पॉइलर, गजब का शार्प फील देता है। अब भाई ये जो मैं कह रहा था बढ़िया लगता है, ये खोला और ये आ गया अंदर। भाई बूट स्पेस इसमें कितना है, 488 लीटर का, 488 लीटर का ज़बरदस्त बूट स्पेस है, सेगमेंट में सबसे बड़ा है। यहाँ आपको लैंप दी हुई है और आप चाहो इसको, अच्छा 60-40 वाला भी है सीन भाई, 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन है, चाहो सिर्फ इधर वाला पोर्शन ही, अगर कुछ बड़ा सामान है तो भाई फोल्ड कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और नीचे आपको इस तरह स्पेयर व्हील मिल रहा है। स्पेयर व्हील कितना है देखते हैं, वही 215, 60, 816, चलो ये भी बढ़िया है। अच्छा यहाँ पर भी दे रखी है जाली जैसी, कुछ भी सामान रखने के लिए, ये दोनों साइड है भाई, ठीक है। पार्सल ट्रे इसमें नहीं आती, वो तो लगवा लोगे यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पीछे हार्ड ट्रिम और इसको करते हैं बंद, ठीक। अब आती है बात इसके इंजन बे की। ये 2 लीवर आपको दिए हुए हैं, कोई सा भी खींच लो, वैसे इंजन बे के लिए ये है, और इधर वाला खींचोगे तो अपना फ्यूल फिलर कैप जो है देखो वो ऐसे करके खुल जाएगी। टंकी फुल कराओ, 45 लीटर के पैसे दो और चलते बनो, ठीक। तो भाई अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ गया इसका, हाँ तो भाई ये है कुछ कहानी।
DVVT, बिल्कुल डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ है। 1500 सीसी का है और उसके साथ बात करें 4 सिलेंडर है। पावर की बात करें तो 108 bhp देता है और वहीं टॉर्क की बात करें तो करीब 144 Nm का आपको टॉर्क देता है ये, ठीक है। इस तरह से है, पावरफुल अच्छा है, ठीक है। कोई मतलब 1.5 लीटर अगर आ जाता है ना इस सेगमेंट में तो कोई शिकायत वाली बात नहीं होती। तो ये है कुछ कहानी। ABS EBD आपको इसमें साथ में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है ओवरऑल प्रोडक्ट पे। तो भाई जो बेस मॉडल इसका आता था पहले स्टाइल नाम से, उसमें आपको जो फीचर एक्स्ट्रा मिलते थे ना इससे, वो थे अपना हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल। अब भाई उसमें भी तो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हिट हो रहा था, है ना। तो भाई कंपनी ने EX वेरिएंट ये निकाला है जिसमें वो 3 फीचर नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल। और भाई आपको करीब 6200 कम देने हैं उस वाले वेरिएंट से, और ये भी है इसकी अवेलेबिलिटी जल्दी है, ठीक है। कई शोरूम्स में आप जाओ और ले सकते हो, इतनी इजीली अब मिल जा रही है सिर्फ इस वेरिएंट की वजह से, कंपनी के इस मूव की वजह से। और बाकी उसकी तरफ रहते हो तो भाई कहीं ना कहीं बड़ा तगड़ा वेट हो रहा है उसमें। तो भाई इस तरह से आइए, दोबारा से बताता हूँ, EX वेरिएंट था, बेस मॉडल का भी बेस मॉडल, और कीमत है इसकी 10,21,900 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात करें तो करीब पड़ रही है हल्द्वानी में MG के शोरूम में 12 लाख रुपये की ऑन रोड। फीचर्स आपने देखो पूरी तरह से फीचर लोडेड है, इसी में ही सिर्फ और सिर्फ आप लगा दोगे भाई एलॉय व्हील और गाड़ी हो जाएगी भाई किसी भी दूसरी गाड़ी के टॉप मॉडल को ना बिल्कुल शर्मिंदा कर दे भाई। इस तरह के फीचर के साथ ये गाड़ी पूरी की पूरी बन जाएगी। और बाकी प्रीमियमनेस तो MG की हर गाड़ी में देखते ही आती है। तो भाई ये था वीडियो में, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।